हिंदू पेप के हृदय पटल पर आपका स्वागत है। चीन के वुहान से शुरू हुआ ये कोरोना का सफ़र दुनिया के हर देश में अपना तांडव मचा रहा है। बुलंदियों पे चढ़े देश भी कोरोना के आगे शीश झुकाए पड़े हैं। वहीं भारत भी इस घोर प्रलयंकर की घड़ी में आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है। भारत के हर छोटे बड़े राज्य में अपना पांव पसार चुके इस महामारी के दौर में भी भारत का ही एक राज्य कैसे उस महामारी से अछूता रह जाता है, कैसे वह राज्य कोरोना के संक्रमण से खुद को बिल्कुल अलग थलग करके बचा लेता है। क्या उस राज्य की तैयारियां इतनी मजबूत हैं या स्वास्थ्य व्यवस्था? भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मामला दक्षिण भारत के केरल राज्य में उस महिला के रूप में किया गया जो चीन के वुहान यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। क्या है उस राज्य के कोरोना मुक्त होने का हकीकत? कौन सा है वो राज्य जो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में कोरोना मुक्त राज्य के रूप में प्रदर्शित होता है? आज उसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं बात कर रहा हूं भारत के पूर्वोत्तर राज्य के उस हिस्से की जिसकी स्थापना एक नए राज्य के रूप में 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, जो अपनी अलग परंपराओं के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है, जो अपनी संस्कृति के लिए, अपनी शैली के लिए जाना जाता है, जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, जिस राज्य में 90% से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जिस राज्य ने अपनी आज़ादी भारत की आज़ादी से एक दिन पहले घोषित कर दी हो, जो राज्य भारत की आज़ादी के समय अलग होकर एक नया देश बनाने की मांग कर रहा था। 20 लाख के करीब आबादी वाला राज्य नागालैंड की। नागालैंड का प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत में भी एक लंबा इतिहास रहा है। उसकी संस्कृति, उसका विकास, कैसे जनजातियों को ईसाई में बदला गया, भारत सरकार से स्थानीय लोगों की लड़ाई, मांगे, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा उस राज्य का कोरोना के प्रति क्या प्रतिकर्षणात्मक व्यवस्था रही है। कोरोना का प्रथम केस मणिपुर के 23 वर्ष की एक महिला जिसका नाम बीनी निंगाम्बाम था के रूप में दर्ज किया गया। लंदन से लौटी थी यह महिला और कोरोना के सिम्टम्स सामने दिखे तो इम्फाल में भर्ती कराया गया और अब ठीक होकर घर भी जा चुकी है। लेकिन पूर्वोत्तर में कोरोना मरीजों का बाढ़ तबलीगी जमात के लोगों से आया। पूर्वोत्तर में कोरोना से संक्रमित लोगों में 90% लोग तबलीगी जमात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन बात आती है कि क्या नागालैंड भी कोरोना से संक्रमित कोई व्यक्ति है? एक व्यक्ति 24 मार्च को कलकत्ता से एयर इंडिया की विमान नंबर 709 से दीमापुर, जो नागालैंड के सबसे बड़े शहर के रूप में जाना जाता है, पहुंचता है। उसमें कोरोना के कुछ प्राथमिक लक्षण दिखते हैं और उसे वहीं के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन उसे बाद में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गुवाहाटी भेज दिया जाता है, जहां उसका कोरोना टेस्ट होता है और वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है। अब उसका आगे का इलाज वहीं पर जारी है। तो इस तरह से नागालैंड में भी कोरोना का एक पॉजिटिव केस हुआ, लेकिन उसका इलाज दूसरे स्टेट में होने की वजह से नागालैंड कोरोना मुक्त प्रदेश बना हुआ है। नागालैंड में कोरोना इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उसे गुवाहाटी ट्रांसफ़र किया गया, ऐसा कहा जाता है, जिसका लाभ नागालैंड को कोरोना मुक्त प्रदेश बनने में मदद करता है।
मेरा तेवर आपको मुग्ध करता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।